सलोनी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। डाइनिंग टेबल पर सब पहले ही रख दिया, जाकर खुद ले लो। ओके। वैसे तुम किसी बात से नाराज हो क्या? पूजा तो खूब अच्छे से हो गई थी। घर का इंटीरियर भी तुम्हारे हिसाब से ही है, तो फिर बच्चों ने कुछ किया क्या? चुप करो, अपना किया धरा बच्चों के सिर पर मत थोपो। अरे पर मैंने क्या किया ये तो बताओ। हम अपना पुराना घर छोड़कर यहाँ क्यों शिफ्ट हुए, जरा बताओ मुझे। क्योंकि वहाँ की लोकेलिटी पसंद नहीं थी तुम्हें, है ना? हाँ, और यहाँ आकर क्या मिला? वो लोगों के घर घर जाकर काम करने वाली औरत हमारी पड़ोसन है यहाँ। हे भगवान, बस यही देखना बाकी रह गया था क्या? मैंने पहले ही कहा था किसी अच्छी सोसाइटी में बढ़िया सा फ्लैट देख लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ सुनना और समझना ही कहाँ होता है। तुम समझ नहीं रही हो सलोनी, फ्लैट्स के दाम पहले से 4 गुना बढ़ चुके हैं, और फिर यहाँ जमीन भी अपनी और छत भी अपनी। और रही बात उन लोगों की, तो तुम्हें बता दूं कि असल में जिस जमीन पर तुम्हारा मकान खड़ा है ना, असल में ये उन्हीं लोगों की जमीन थी। क्या तुमने उन लोगों से ये जमीन खरीदी है? नहीं, मैंने तो बिल्डर से ली है, लेकिन उस बिल्डर ने 4 साल पहले उन्हीं लोगों से इस जमीन को खरीदा था, वो भी बहुत सस्ते दाम पर। और अब वही कीमत दोगुनी करके बिल्डर ने हमसे ली है। बिल्डर बता रहा था कि वो लोग पहले यहाँ खेती किया करते थे, लेकिन फिर पति की बीमारी में पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ गई। बिल्डर को बोलकर हटवाओ ना उन लोगों को यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता सलोनी, क्योंकि जमीन के उस हिस्से के मालिक अब भी वो लोग ही हैं। उन्होंने रहने लायक जमीन छोड़कर बाकी हिस्सा बिल्डर को बेचा था, इसलिए उन्हें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। इसका मतलब वो फटीचर लोग हमेशा हमारे घर के बगल में रहेंगे? हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं मिला उन लोगों से, बड़े भले लोग हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग हमारे स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी मैच नहीं करते, और मैं उन्हें अपने घर के बगल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? तो सलोनी अपना नजरिया और फैसला बता चुकी थी, और विशाल इसी उधेड़बुन में था कि अब वो क्या करे। अपना मकान वो बनवा चुका था, कावेरी के परिवार को कुछ भी बोलने का उसे अधिकार नहीं था, और सलोनी वो तो उसकी सुनने को ही तैयार नहीं थी। तो विशाल ने उस वक्त उस बात को वैसे ही जाने दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद, बंटी और पिंकी, मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगी, यहीं पास वाले स्टोर तक जा रही हूँ, घर के अंदर ही रहना, और मेरे अलावा किसी के लिए भी डोर ओपन मत करना, ठीक है ना? ओके मम्मी। मम्मी, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। हाँ, ले आऊंगी, तुम दोनों आराम से टीवी देखना, ओके? अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर सलोनी पास के एक स्टोर में शॉपिंग के लिए चली गई, लेकिन उसके पीछे उसके घर में जो हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक ही घर में आग लग गई, और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों से घिर गया। आसपास के कई लोग वहां इकट्ठे हो गए, और तभी सलोनी भी वापस आई। ये क्या हो गया? मेरे बच्चे अंदर है, कोई बचाओ उन्हें, प्लीज प्लीज भाई साहब, कुछ तो कीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। बहन जी, आग बहुत ज्यादा है, अंदर जाने का रिस्क कोई नहीं ले सकता। डोंट वरी, हमने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों को कॉल कर दिया है, वो लोग बस आते ही होंगे। आप कह रहे हैं कि तब तक मैं भी कुछ भी न करूं? नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद बचाऊंगी। ये कहकर सलोनी अपने जलते घर की तरफ जाने को हुई, लेकिन तभी घर का दरवाजा तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरा, और अंदर से कोई बाहर निकला जो ऊपर से नीचे तक आग की लपटों से घिरा हुआ था। लेकिन उसकी गोद में कंबल में लिपटे सलोनी के दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित थे। वो कावेरी थी जिसने अपनी जान पर खेल कर सलोनी के दोनों बच्चों को बचाया था। दोनों बच्चे दौड़कर सलोनी से लिपट गए, और कावेरी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बंटी, पिंकी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, लेकिन वो आंटी ठीक नहीं है, हमें बचाने के चक्कर में उनको बहुत चोट लग गई, देखो ना। अब जाकर सलोनी का ध्यान कावेरी पर गया। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तब तक वहां पहुंच चुकी थी। सलोनी फौरन कावेरी को अस्पताल लेकर पहुंची, और उसका इलाज कराया गया। कुछ देर में विशाल भी हॉस्पिटल पहुंच गया, और फिर सलोनी, और कोई तरीका नहीं है, हमें कुछ दिनों के लिए गांव ही शिफ्ट होना होगा। घर के रिनोवेशन में टाइम लगेगा, और तब तक हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे, हम गांव चलेंगे। अरे ऐसे कैसे गांव चले जाएंगे? तो बच्चों के स्कूल का क्या होगा? और फिर भाई साहब का काम भी तो है। अच्छी जी, अगर ठीक लगे तो आप लोग हमारे घर में रह सकते हो, बस जगह थोड़ी कम है हमारे पास। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे बड़े दिल में कितनी जगह है हमारे लिए, ये मैंने देख भी लिया और समझ भी लिया कावेरी। तुम्हें ना कहने की अब हिम्मत नहीं है मुझ में। इस तरह सलोनी के मन का सारा मैल और घमंड एक ही दिन में धुल